हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन पे बेस्ड है और बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए ये न्यूमेरिकल क्या है। बेसिकली हम लोगों के पास क्या है, एक बिगर ब्लॉक है। ठीक है, सी, दिस इज द बिगर ब्लॉक सी विच हैज मास कैपिटल एम। ठीक है, जो बिगर ब्लॉक सी है इसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है। ठीक है, एंड ए एंड बी आर द स्मॉल ब्लॉक हैविंग मास स्मॉल एम। ठीक है, ए और बी क्या है, एक छोटा मास है, स्मॉल मास है ना, जिसका वैल्यू की स्मॉल एम है। स्मॉल एम देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो सरफेस है द कॉन्टेक्ट सरफेस बिटवीन सी एंड ग्राउंड। ठीक है, सी और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल टू 0, फ्रिक्शन लेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0। ठीक है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड सी एट दिस सरफेस इज म्यू। यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, यहां पर फ्रिक्शन है। देन बिटवीन बी एंड दिस सी एट दिस सरफेस इट इज आल्सो म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स एफ सी ब्लॉक पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, फोर्स एफ सी ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है, सी ब्लॉक पे लग रहा है। ठीक है, काम क्या करना है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स। मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स आपको निकालना है जो कि सी ब्लॉक पर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स एफ इन ऑर्डर टू कीप स्मॉलर ब्लॉक एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। ठीक है, हमें एफ का जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इन ऑर्डर टू कीप द स्मॉलर ब्लॉक एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। हमें एफ का वो रेंज निकालना है, मिनिमम टू मैक्सिमम, मीन्स मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, जिसके बीच में फोर्स लगाया जाए तो ए एंड बी जो है वो रेस्ट में रहे विथ रेस्पेक्ट टू सी। ये हम लोगों का टास्क है। इसको निकालना कैसे है, दिस क्वेश्चन इज वेरी कंसेप्चुअल। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन में ये बोल देता है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स इन ऑर्डर टू कीप स्मॉलर ब्लॉक एट रेस्ट, पहले भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्या होगा, ये जो है साथ में जाएगा, क्योंकि देखिए ए ब्लॉक जो है और बी जो है किस पे रखा हुआ है, सी पर, जिस पर कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मींस बेसिकली ए और बी को रेस्ट में रखना है। ठीक है, और ये किस पे रखा हुआ है, एक मूविंग ब्लॉक सी पर। ठीक है, देखिए अगर कंबाइन देखा जाए तो इस फोर्स एफ के कारण ये तीनों मूव करेगा ना एक साथ। ठीक है, मोशन हो या ना हो, लेकिन अगर ये एफ लगेगा तो ये तीनों ब्लॉक जो है मूव करेगा। मीन सी जो है ए और बी को अपने साथ लेके चलेगा। ठीक है, अगर ऐसा है देखिए ये सरफेस तो फ्रिक्शन लेस है। मीन्स अगर ब्लॉक सी लिया जाए, बिगर ब्लॉक सी, सी एंड ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके, देख लीजिए, दिस इज। ठीक है, हेयर देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है। फॉरवर्ड फोर्स क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एफ। अब इसी में देख लीजिए, अगर यहां फ्रिक्शन रहता है तो फॉरवर्ड फोर्स क्या हो जाता है, एफ माइनस दिस फ्रिक्शन, एफ माइनस दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू टोटल मास एम प्लस एम, दैट इज इक्वल टू एम प्लस 2m। ठीक है, क्योंकि ये एफ फोर्स जो है वो तो तीनों को साथ में लेके जाएगा। ठीक है, एफ माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, एम प्लस 2m, है ना। और मान लिया कि इसका एक्सीलरेशन राइटवर्ड ए होता है। ठीक है, इंटू ए हो जाता है, बट यहां फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन इज 0, ये नहीं होगा। ठीक है, जब फ्रिक्शन फोर्स 0 है तो फॉरवर्ड फोर्स यहां पर क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एफ। बेसिकली दिस फोर्स इज ड्राइविंग दिस मास। ठीक है, अब क्या करोगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज m प्लस 2m इंटू, मान लिया एक्सेलरेशन राइटवर्ड जो है ए है, बिगर ब्लॉक का। ठीक है, क्योंकि उसमें फोर्स हमने लगाया है। ठीक है, दिस इज द एक्सीलरेशन। ओके, अब देखिए जब इसका मिनिमम फोर्स होगा, फोर्स आप मिनिमम अप्लाई कीजिएगा, ये ब्लॉक का टेंडेंसी क्या होगा, आगे जाने का होगा कि पीछे जाने का होगा, चाहिए। इसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, दिस ब्लॉक m हैज डाउनवर्ड फोर्स mg, दिस इज b। मान लिया टेंशन इसमें T है। ओके, अपवर्ड।
सो टेंशन देखिए थ्रू आउट थ्रेड सेम है, सो टेंशन क्या होगा, सेम होगा ना। सो इसमें भी टेंशन टी होगा, इसमें भी टेंशन टी होगा, सो टेंशन टी अपवर्ड। ठीक है, अगर फोर्स आप मिनिमम अप्लाई कीजिएगा सो इस ब्लॉक का टेंडेंसी क्या होगा, नीचे जाने का होगा, नीचे जाने का। ठीक है, सो ये ब्लॉक क्या होगा, राइटवर्ड जाएगा। ठीक है, सो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस तो ये हो गया। अब देखिए अगर F मैक्सिमम होगा मींस अप्लाइड फोर्स जो है इसको आप मैक्सिमम लेवल पे ले जाइएगा जो कैलकुलेट करना है। सो उस केस में क्या होगा, जो ये वाला ब्लॉक है इसका टेंडेंसी होगा पीछे जाने का। सो पीछे अगर जाएगा सो ये वाला अपवर्ड जाएगा। सो उस केस में इसमें फ्रिक्शन फोर्स राइट होगा, और ये चूंकि ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स में डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड केस। सो अभी हम लोग फर्स्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। सो मान लिया फर्स्ट केस में अपनी टारगेट जो है एफ मिनिमम निकालने का है। सो फॉर दिस एफ मिनिमम ये क्या हो जाएगा, एफ मिनिमम इक्वल टू m प्लस 2m इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या होगा, नीचे जाएगा, सो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर हो जाएगा एफ। मान लिया स्मॉल एफ इज फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अभी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू तो हम जानते हैं म्यू इंटू एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। सो इस वाल पे नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या होगा, मान लिया इट इज एन। सो अगेन अगर इस एन को बैलेंस करने के लिए बैकवर्ड कोई फोर्स नहीं होगा, सो एन का वैल्यू 0 होगा, लेकिन ये बैकवर्ड फोर्स जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, बेसिकली ये सी ब्लॉक जो है एम और इस एम को मीन्स बी और ए को साथ में लेकर जा रहा है। ठीक है, सो ए एंड बी किस में प्लेस्ड है, मूविंग ऑब्जेक्ट पर। सो इसमें क्या होगा, स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। सो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, एम ए बैकवर्ड हो जाएगा, मीन्स मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, होल बॉडी। ठीक है, सो एम ए पीछे हो जाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ए। सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू एन मीन्स म्यू एम ए। सो इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम ए अपवर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अपर ब्लॉक है इसमें क्या होगा, देखिए दिस इज एम, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, एम जी डाउनवर्ड, और ये जब डाउन जाएगा इसका टेंडेंसी डाउन जाने का होगा, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड है। सो ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बैकवर्ड हो जाएगा ना। इसके लिए एफ, मान लिया ये F1 है, सो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। सो यहां एन का वैल्यू क्या है, एम जी है, एन इक्वल टू एम जी वर्टिकल बैलेंसिंग के लिए। सो क्या हो जाएगा, ये म्यू एम जी। ओके, देन ये आगे जाएगा तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, बैकवर्ड लगेगा, एम इंटू ए, मास ऑफ दिस बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, देन टेंशन राइटवर्ड। ठीक है, सो इसका बैलेंसिंग के लिए अगर इक्वेशन लिखेगा तो क्या आएगा बताइए, मिनिमम फोर्स सो दैट ए एंड बी डज नॉट स्लिप ओवर द बिगर ब्लॉक। सो डज नॉट स्लिप मीन्स एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर स्यूडो फोर्स लगेगा, लेकिन इसका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन नहीं होगा, मीन्स सी के ऊपर वो मूव नहीं करेगा। सो उस केस में क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सो दिस एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है ना, बट टेंडेंसी इसका स्लिपिंग डाउनवर्ड का है। ठीक है, फॉर मिनिमम फोर्स। सो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम ए प्लस म्यू एम जी, देख लीजिए, टी इक्वल टू एम ए प्लस फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी, और यहां पर क्या हो जाएगा, टी प्लस म्यू एम ए इक्वल टू एम जी ना। ठीक है, सो इस टी का वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए। सो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम ए प्लस म्यू एम जी, इस टी को इसमें पुट कीजिए, प्लस म्यू एम ए इक्वल टू एम जी। अब देखिए एम थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, सो ए प्लस म्यू जी प्लस म्यू ए इक्वल टू जी। ओके, सो देखिए यहां से ए कॉमन ले लीजिए, सो 1 प्लस म्यू हो जाएगा। ठीक है, अब म्यू जी को राइटवर्ड ले जाइए, जी कॉमन ले लीजिए, सो 1 माइनस म्यू हो जाएगा ना। सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, इट इज 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू जी, 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू जी, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। ठीक है,
तो जब एक्सप्रेशन का वैल्यू इतना आ गया, सो एफ मिनिमम कितना हो जाएगा? सो एफ मिनिमम इक्वल टू m प्लस 2m इंटू ए। सो ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू जी। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स। ठीक है, कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए, जब एफ मैक्सिमम आप अप्लाई कीजिएगा, मीन्स फोर्स जो है अपना मैक्सिमम लिमिट पे चला जाएगा। जब अप्लाइड फोर्स जो है मैक्सिमम लिमिट पे चला जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा? जो अपर ब्लॉक ए है उसका बैकवर्ड स्लिपिंग का टेंडेंसी होगा। ठीक है, मीन्स स्यूडो फोर्स उसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, सो बैकवर्ड जाएगा वो। सो बैकवर्ड जाएगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होगा। सो इस केस को देख लीजिए, हम लोग फिर इसको चेंज करेंगे। ठीक है, सो ये एफ मिनिमम की जगह पर एफ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू को हम यहां छोड़ देते हैं, इसमें हम लोग चेंजिंग करते हैं। ठीक है, सो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इतने रहेगा, बस ये डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि ये बैकवर्ड जाएगा, सो ये अपवर्ड जाएगा ना। सो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी चेंज्ड। सो यहां पर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स एफ इक्वल टू म्यू एम ए। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड हो जाएगा म्यू एम ए। सो यहां पर टी प्लस म्यू एम ए इक्वल टू एम ए। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा? म्यू एम ए प्लस एम जी इक्वल टू टी। सो टी का वैल्यू फिर यहां पुट कर दीजिए। सो म्यू एम ए, ठीक है, प्लस एम जी प्लस म्यू एम ए इक्वल टू एम ए। ओके, एम थ्रू आउट कैंसल, सो म्यू ए सॉरी दिस बिकम्स म्यू एम जी। नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, म्यू इनटू एन। ठीक है, सो म्यू एम जी प्लस टी। ओके, सो नाउ म्यू एम ए प्लस एम जी एंड दिस इज म्यू एम जी। ओके, सो एम कैंसल आउट, सो इट इज म्यू ए प्लस म्यू जी इक्वल टू, इक्वल मत लीजिए, रहने दीजिए इसको इसी साइड। सो प्लस जी इक्वल टू ए। ओके, सो देखिए इसमें से जी कॉमन ले लीजिए। सो 1 प्लस म्यू। ओके, इसको राइट ले जाइए, ए कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस म्यू। ओके, सो ए का वैल्यू आ गया आपके पास 1 प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू इंटू जी। देखिए जस्ट साइन चेंज हो गया। ठीक है, सो एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा? इट इज अगेन दिस इंटू ए। सो ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू इंटू जी। So this is the minimum value of force and this is the maximum value of force required to be applied in order to keep A and B at rest with respect to C. ठीक है, this is the range of F minimum, F maximum का ये वैल्यू है। इससे लेके इससे इस तक, मीन्स इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक के बीच में कोई भी वैल्यू फोर्स का अप्लाई कीजिएगा, सो ए और बी क्या होगा? सी पर जो है रेस्ट में रहेगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा ए और सी के बीच में और सी और बी के बीच में। ठीक है, ठीक है, अगर डेटा दिया रहेगा, डेटा पुट कीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपका आ जाएगा फोर्स का मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, सो दिस इज द रेंज ऑफ एफ अप्लाइड। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ शुड लाई बिटवीन एफ मिनिमम एंड एफ मैक्सिमम। ठीक है, आप इस वैल्यू को यहां लिख दीजिए, इसको यहां लिख दीजिए। ठीक है, सो दिस इज द रेंज ऑफ एफ अप्लाइड। ठीक है, सो आप लोगों ने देखा, दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन जो है नीट में, मेंस में वो घुमा फिरा के पूछते रहता है, और बहुत सारे बुक्स वगैरह में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। सो कंसेप्ट आपको देखना है, कंसेप्ट इसके पीछे क्या है। फ्री बॉडी बनाइए, थोड़ा सोचिए, देन उसको
सॉल्व कीजिए, जरूर बनेगा। ठीक है।